जिसमें एक हमने 45 फुट का जंप बनाया हुआ है। डिफ़िकल्ट है लेकिन एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। दिस इंक्लूड्स 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सैम हिल्स। गुलमर्ग में सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स ने समर स्पोर्ट्स का भी अपॉर्चुनिटी रेज हो जाए। ये गुलमर्ग और कश्मीर के लिए पहली बार हो रहा होगा। मैं यहाँ पे ज़बरवन के बिहाफ पे हूँ। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी एंड ये हमारे सेकेंड ईयर एनिवर्सरी के लिए हम लोग एक नया इवेंट करना चाह रहे हैं। नया इवेंट इन द सेंस ये गुलमर्ग और कश्मीर के लिए पहली बार हो रहा होगा और उसी बात पे ये इंडिया में पहली बार हो रहा होगा। एक इंटरनेशनल माउंटेन बाइकिंग सीरीज जिसका इनाग्रेशन यहाँ पे कश्मीर गुलमर्ग में होगा 9 से 12 तारीख। उसके लिए हमने दूर दूर से बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स को बुलाया है। नॉट जस्ट इंटरनेशनल एथलीट्स, दीज आर टॉप ऑफ द बेस्ट, लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दिस इंक्लूड्स 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सैम हिल्स। ये सब यहाँ पे इस स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं इन द होप्स कि गुलमर्ग में सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स ने समर स्पोर्ट्स का भी अपॉर्चुनिटी रेज हो जाए। जो ट्रैक है वो 2.5 किलोमीटर्स का है। हमारे सीरीज़ जो है वो 3 रेसेस है। पहला रेस कश्मीर, दूसरा रेस शिलोंग मेघालय, तीसरा रेस गुवाहाटी असम। जो सबसे पहला रेस है वो गुलमर्ग में हो रहा है, यहीं पे इनॉग्रेट हो रहा है और सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे खतरनाक ट्रेल हमने यहाँ पे बनाया है जिसमें सारे एथलीट्स को एकदम एक्सट्रीम तक टेस्ट किया जाएगा। डिफ़िकल्ट है लेकिन एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 2.5 किलोमीटर्स का ट्रेल, इसमें एक हमने 45 फुट का जंप बनाया हुआ है खतरनाक। इसमें आएंगे आपके टोटल में 27 से 30 एथलीट, जिसमें से 10 एथलीट इंटरनेशनल है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इंडोनेशिया, नेपाल, इटली, ब्राज़ील और चेक रिपब्लिक से। ये सब पिछले 2 साल से इंडिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली इनको अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे आके हिमालयस में राइड करने के लिए। कामयाब होना हम सब का ज़ाती जिम्मेवारी भी है और फिर मेरा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का CEO होने की गर्ज से जितने भी यहाँ हमारे स्टेक होल्डर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको भी हम इसमें एसोसिएट करेंगे, उनकी भी कोलैबोरेशन हम चाहेंगे ताकि जो भी यहाँ हमारे इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल, आपने अभी सुना कि 8 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर इस इवेंट को रिकॉग्नाइज करेगी तो ये अपने आप में एक इवेंट बन जाएगा और ये कैलेंडराइज्ड हो जाएगा। फिर इसकी प्रमोशन और पब्लिसिटी हर साल उसी तरीके से हो जाएगी। और आप जानते हैं कि दुनिया में लोग हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग सपोर्ट्स को फरोग करना जानते हैं, फरोग देना जानते हैं, तो और बहुत सारे एडवेंचर लवर्स भी होते हैं। और जब ये हमारा कैलेंडराइज्ड इवेंट होगा और उस हवाले से बहुत सारे लोग उसको विटनेस करने के लिए आएंगे और उसका जब वो विटनेस करने के लिए आएंगे वो यहाँ के होटल्स में भी रहेंगे, यहाँ के बाकी जितने भी सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी करेंगे। तो कुल मिला के इवेंट करने का मकसद न सिर्फ हमारी जगह को प्रमोट करना है बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ इकॉनमी है, यहाँ जो हमारा रोजगार है, उसको भी फरोग देना है। टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ द इकॉनमी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें और जिस चीज़ को हम फील भी करते हैं। तो मैं इस इवेंट को इन जो हमारी ज़बरवन जो ये कंपनी है जो ऑलरेडी, और आप ये भी महसूस कर गए होंगे कि इस इवेंट को इंडिया में ये पहली बार सीरीज हो रही है और शुरू भी कहाँ से हो रही है, गुलमर्ग से, फिर ये शिलोंग जाएगी, गुवाहाटी जाएगी और इसका भी सहरा गुलमर्ग को जाएगा। यहाँ सभी हम जो जितने भी यहाँ स्पोर्ट्स के साथ अक्सर बेशतर जुड़े रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो यहाँ हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी हम राब्ता करेंगे। होटल एसोसिएशन के साथ ऑलरेडी हमने इसमें बात करी है, कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें देने की ज़रूरत है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, अच्छा रिसेप्शन हो, अच्छा वेलकम हो अच्छी तरह से। मैं चाहूँगा कि जो भी उस वक़्त ये इवेंट, क्योंकि 9 तारीख से 12 तारीख के आसपास में हमारे ये एथलीट्स यहाँ रहेंगे। 9 तारीख उनका 9 अक्टूबर को उनका अराइवल है, 10-11 को वो, क्योंकि पहले ही आपने सुना कि ये चैलेंजिंग
टराइन है बड़ा, वो ताकि इस ट्रैक को बाज़ाब्ता तौर पे वो रेकी करेंगे, देखेंगे। उसके बाद 12 को जिस दिन इसका इनॉग्रल भी होगा, कंक्लूडिंग भी होगा, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उस दिन गुलमर्ग का रुख करें, इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और हमारा जो यूथ है वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो यहाँ एथलीट्स आ रहे हैं वो भी किसी वक्त इस चीज़ को उतना नहीं समझे हुए होंगे, लेकिन जब वो उस मकाम पे पहुंचे, आज हम उनकी सराहना करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा यूथ को हर एक्टिविटीज़ का, हर उस पॉजिटिव स्टेप का भरपूर साथ भी देना चाहिए और अपना जो टैलेंट है उसका भी मुजाहिरा करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि इनका यहाँ आना, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव तौर से लेता हूँ और पॉजिटिव तौर से हमें लेना भी चाहिए। अगर ये इस बार शुरुआत हो जाएगी, खुद ब खुद हमारे पास टैलेंट सामने आ जाएगा, खुद ब खुद वो हमें मजबूर करेंगे कि हम ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा यूथ जो है, खास करके इस रीजन की यूथ की अगर बात करें, जब अब बर्फीली चट्टानें होती हैं तो वो बर्फ पे उस तरह से नाचते हैं कि नज़ारा ही अलग होता है। तो उससे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि इसका अगर लॉन्ग टर्म जो है काफ़ी मुस्बत बेनिफिट होगा और यूथ हमारे पास खुद आ जाएगा, खुद हम उनके लिए प्लेटफार्म प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक मिनट, मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। इसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन होगा हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में और सपोर्ट के बारे में। तो मैं पहली बात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री ओमर अब्दुल्ला जी को थैंक यू देना चाहता हूँ उनके इंकरेजमेंट और सपोर्ट के लिए। ऑल्सो मैं श्री फारूक शाह जी, MLA गुलमर्ग एंड CEO ऑफ द गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी मिस्टर तारिक हुसैन जी को बहुत ही बड़ा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इन्होंने हमें बस अग्री नहीं किया इवेंट के लिए, इन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट किया, जिससे हमारी फंडिंग में बहुत बड़ी हेल्प हुई है। फ्रॉम अकोमोडेशन टू फूड टू ट्रांसपोर्ट टू अलाउइंग अस टू बिल्ड अ नेचुरल ट्रेल। उसके साथ साथ मैं ATV एसोसिएशन ऑफ गुलमर्ग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, JKCCC कॉरपोरेशन और टैक्सी यूनियन तलमर्ग को बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल स्पॉन्सर जो गुलमर्ग में पोटेंशियल देख रही है और हमारे साथ इस इवेंट पे काम करना चाहती है। हमारे मेन स्पॉन्सर्स है इंडिगो, हमारे एयरलाइन पार्टनर जो हेल्प कर रहे हैं एथलीट्स को यहाँ पे गुलमर्ग तक आने के। किर्लोस्कर फेरिस, जिनको एक जेनसेट कंपनी की तरफ से जाना जाता है, जो इस इवेंट को प्राइज मनी के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पैन फाउंडेशन, एक NGO जो एथलीट्स को हेल्प करती है अक्रॉस इंडिया, दे आर हेल्पिंग स्पॉन्सर द प्राइज मनी फॉर दिस इवेंट। और साथ साथ में स्पोक हब, जो एक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा साइकिलिंग कंपनी है जो साइकिलिंग रिटेल करती है, वो अब ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कश्मीर में भी गियर प्रोवाइड करने के लिए। तो इन सारे स्पॉन्सर्स को और इन सारे डिपार्टमेंट्स को मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड स्पेशल मेंशन टू मिस्टर हसन लाला जी, जिन्होंने हमारे लिए कश्मीर में सारा कोऑर्डिनेशन किया है, एंड मिस्टर जुबैर अहमद कौन, जो ज़बर1 के एथलीट है और साथ साथ में इन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया है इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू।